दिल्ली में 5 साल की देवी के साथ रेप मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर से आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी मनोज की पत्नी का कहना है कि उसे दिल्ली में जो कुछ भी हुआ इस बारे में कुछ पता नहीं है और मनोज ने भी उसे इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मनोज यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या घटना के बारे में बताया था, इस पर जरा बताइए क्या मामला? सिर्फ मैं पूछी थी कि क्या बात है, इतना जल्दी यहाँ पे चले आए, हमें बहुत सारी फैमिली वहीं पे है और जाने वाले हैं यहाँ से। तो बोले कि बस ऐसा अक्सर हुआ, जो करण सिंह की बेटी में रहा करते तो उसमें ऐसा कि 5-6 साल की लड़की थी वहाँ पे, उसके साथ तो बहुत अच्छे तरीके से उसे मार दिया गया, इसलिए डर के मारे हम यहाँ पे चले आए। तो आपने सुना कि क्या कहना था मनोज की पत्नी का। आपको बता दें कि जो अभी जानकारी आ रही है, मनोज की पत्नी दरअसल बिहार में अपने घर यहां पर गई हुई थी और मनोज छिपने के बहाने ससुराल में पहुंचा, जो कि आरोपी है। मनोज जो कि आरोपी है 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने का। ये भी बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि मनोज की शादी को इस वक्त ज्यादा अरसा नहीं बीता था और यहाँ पर वो फिलहाल अकेले रह रहा था। कुछ ही दिन पहले उसकी पत्नी यहाँ से चली गई थी ससुराल। और आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं हम पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर की, जहां पर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं। चूड़ियां लेकर महिलाएं दिखा रही हैं दिल्ली पुलिस को और शायद अब वक्त आ गया है कि दिल्ली पुलिस को लेकर जो आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है, वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज और लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का कहना है कि जो दोषी पाए जाते हैं इस तरह की वारदात के, उसको फांसी देनी चाहिए। रेप के दोषियों को फांसी हो, ये कहा है सुषमा स्वराज ने। पीएम गृह मंत्री बैठक करें इस बाबत। और सुषमा स्वराज ने कहा है जिस तरह से दरिंदगी के ये मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है सुषमा स्वराज ने। वाला बेचारा तो बाहर आवाजें दे के मैंने कहा आप सबको ही बुला लो। देश में बलात्कार की घटनाएं या बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन दामिनी के केस में जिस तरह की बर्बरता का इस्तेमाल किया गया था, लगता था वो एक अपवाद है। पर कल जो घटना घटी है उससे ये लगता है कि ये अपवाद नहीं है, बल्कि ये समाज में एक मानसिक बीमारी आ गई है। और इसलिए जो कानून दामिनी के बाद बना था, हालांकि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट ने फांसी की सजा को मान्य नहीं किया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने इकट्ठे बैठ करके ये कहा था कि इस तरह के अपराध के लिए फांसी होनी ही चाहिए और संसद से भी वो पारित हुआ था। लगता है अब वो कानून भी कमजोर पड़ गया है, क्योंकि ये जो विकृत मानसिकता आ गई है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको शॉक ट्रीटमेंट चाहिए। ये साधारण कानून से हल नहीं की जा सकती। ये ऐसी बीमारी है जिसकी सजा बरसों में नहीं नापी जा सकती, जिसको केवल फांसी का फंदा ही ठीक कर सकता है। और फांसी का फंदा भी केवल कानून में ना रहे, लगे। जब 2-4 इस तरह से सजा प्राप्त करेंगे और समाज देखेगा, तो हो सकता है वो खराब दिमाग हिलें और अपने आप को बदलने पर मजबूर करें। अभी जो कानून आया है, उस कानून में 2 परिस्थितियों में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया था। एक, अगर रेप के साथ मर्डर भी है, यानी बलात्कार के साथ हत्या है, या हत्या तो नहीं मगर ऐसी परिस्थिति में वो छोड़ता है कि वो पूरी जिंदगी मरने जैसी जीती है। मुझे स्वयं को ये लगता है कि अब इस कानून में 2 चीजें और डालने की जरूरत है। एक तो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, और एक जहां वहशीपन, जहां हैवानियत बहुत साफ दिखाई देती है। 5 वर्ष की बच्ची को खाट से बांध करके 2 दिन रखना, यातना देना, उसकी पेड़
मोमबत्तियां निकली हैं, कांच की शीशी निकली है तेल की, कोई सोच सकता है तो कलेजा मुंह को आता है। ये खबर सुनकर आत्मा आपकी झकझोरती है खुद को कि हो क्या गया समाज को। इसलिए ऐसे समाज के विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए शॉक ट्रीटमेंट जरूरी हो गया है। और मुझे लगता है कि जो कानून अब बना है उसमें भी थोड़ा और सख्ती की आवश्यकता है। और मुझे ये भी लगता है कि लॉयर्स और जूरिस्ट के लिए अब कोई रिपोर्ट देने के लिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। गृह मंत्री को तुरंत एक बैठक बुलानी चाहिए, प्रधानमंत्री स्वयं उसमें रहें, राजनीतिक प्रतिनिधियों को बुलाएं और इस कानून के अंदर भी ये 2 प्रावधान और करें। एक तो जब छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है उसमें भी फांसी दी जाए, और इस तरह की हैवानियत और वहशीपन का जब नंगा नाच किया जाता है तो उसमें भी फांसी दी जाए। और साथ ही न्याय व्यवस्था को इतना चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए कि ये नहीं महीनों लग जाए। तुरंत इस तरह के अक्यूज को, तुरंत इस तरह के अभियुक्तों को फांसी पर लटका दो। जब लोग देखेंगे उन्हें लटका हुआ, जब लोग देखेंगे कि इनको फांसी लग गई, तो शायद इस शॉक ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत हम बदल कर सकें। वरना चीजें ऐसी हो रही हैं जो दिमाग के ऊपर से निकलती हैं। हमको लगा था एक दामिनी का केस हुआ है, देश इतना आक्रोशित हुआ है, इतना गुस्सा फूटा है लोगों का, कानून सख्त हुआ है, अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद से लेकर लगातार इन घटनाओं ने जोर पकड़ा। कल की रिपोर्ट है कि 80% बढ़ोतरी हुई है बलात्कार के केसेस में। हर दिन आपको पता चलता है कहीं 60 साल की बूढ़ी के साथ रेप हो गया, कहीं 7 साल की बच्ची के साथ स्कूल में रेप हो गया। और कल जो घटना घटी है जिसमें मोमबत्तियां, तेल की शीशियां अगर ये बच्ची के शरीर से मिलती हैं तो ये पता चलता है कि ये हैवानियत कहाँ तक पहुंच गई है। ये एक बीमारी आ गई है, मानसिक बीमारी। इस मानसिक बीमारी को शॉक ट्रीटमेंट चाहिए, साधारण कानून नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी फांसी का प्रावधान हो, ये मैं चाहती हूँ और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इस पे बैठक बुलाना चाहिए और इस कानून को और सख्त करना चाहिए। वो मैं दे दूंगी नविका को अलग से। अभी इसी को चलाओ फिर देखते। सुषमा स्वराज ने, आपने सुना, उन्होंने कहा कि समाज में ये विकृत मानसिकता आ गई है और इसे सिर्फ और सिर्फ शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। फांसी का फंदा सीधे तौर पर यहां पर लटका देना चाहिए, दोषी को फांसी दे देनी चाहिए। और नया जो कानून जो कि संसद में हाल फिलहाल में पारित हुआ है, उस कानून में भी बदलाव की वकालत यहां पर सुषमा स्वराज ने कर दी है। सुषमा स्वराज ने कहा है कि उसमें भी 2 संशोधन लाने की जरूरत है, खास तौर से जब छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और जहां पर हैवानियत और वहशीपन साफ दोषी का देखा जाता है। न्यायिक व्यवस्था तुरंत फुरत इस पर कदम उठाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता यतेंद्र जुड़ गए हैं। यतेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सुषमा स्वराज एक बार फिर से कानून में, जो अभी कानून लाया गया है, नेताओं की जमात लेकर आई है, संसद में पारित किया है, इसमें संशोधन की बात कही, लेकिन कहीं पर भी दिल्ली पुलिस के रवैये पर सुषमा स्वराज ने कुछ नहीं कहा। देखिए, दिल्ली पुलिस के रवैये पर इस वजह से नहीं कहा क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस पर अभी राजनीति की जाए, क्योंकि साफ साफ संकेत जरूर बीजेपी ने दिए हैं कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएंगे। दिल्ली पुलिस की नाकामी और खासकर केंद्र सरकार की नाकामी ऐसे मामलों में बार बार सामने आ रही है, तो इसको वो उठाएंगे। उन्होंने संकेतों में, इशारों में जरूर बताया कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। अभी जिस तरह से कानून जो है, उस जो साधारण कानून से काम नहीं चलेगा। और खासकर बच्चियों के साथ अगर रेप होता है या बहशीपन जिन केसों में सामने आता है, तो उन केसों में आरोपियों को फांसी की सजा तुरंत दी जाए। ऐसे कानूनों की वकालत उन्होंने की और साथ ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस संबंध में बैठक बुलाएं और कानून में जो संशोधन हो सकता है, एक समाज में मैसेज देने के लिए, जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनमें एक मैसेज देने के लिए जल्दी से जल्दी एक बैठक बुलाई जानी चाहिए और कानून में संशोधन करना चाहिए। जी, ये मुद्दा क्या संसद में उठाएगी बीजेपी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी संसद में उठाएगी। शाम को एनडीए की बैठक होने वाली है, उसमें तमाम तरह के जो रणनीतिक मुद्दों पर तो चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा ये उभर कर आया है, जो रेप का मामला है और वहशीपन तरीके से जिस तरीके से बच्ची के साथ रेप किया गया है, इससे बीजेपी भी काफी नाराज है। बीजेपी के नेता भी काफी नाराज हैं और शाम को खुद आडवाणी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें इस बात का बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जी।
जी यतेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इस अपडेट के लिए हमारी लगातार खबर नजर बनी हुई है। इस खबर पर किस तरह से 5 साल की देवी के साथ बर्बरता की गई, किस तरह से दरिंदगी की गई, और आखिरकार बड़ा सवाल, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार कहां है? दिल्ली पुलिस जो कि दावा करती है आपके लिए, आपके साथ हमेशा, वो इस वक्त कहां है? ये बड़ा सवाल है। हमारी लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है। आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।